हेलो एवरीवन। सो कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर मास सुपरसेट हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया है। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट करना, फिर अदरवाइज आपको काफी सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, या फिर मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे डाउट्स ना आए, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट करना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विथ एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉग्निजेंट की ये जो हायरिंग है ये आई है इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल के लिए, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। और ये जो रोल है यहाँ पर ओपन कर दिया गया है सुपर सेट के थ्रू, और इसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। सो मैं आपको सारी की सारी पहले डिटेल्स बताता हूँ। तो ये देखो, इंजीनियर ट्रेनी रोल है मल्टी क्लाउड, ओके। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं जॉब टाइटल क्या रहने वाला है। सो आपका जॉब टाइटल जो इसमें रहेगा वो रहेगा इंजीनियर ट्रेनी। लोकेशन है यहाँ पर बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर एंड कोलकाता। कैंडिडेट मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनी कॉग्निजेंट वर्क प्लेस एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डिमांड की रिक्वायरमेंट रखी है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? इंजीनियर ट्रेनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंप्यूटर एनवायरमेंट्स। बाकी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रूल से एक्सपेक्टेशन क्या है? तो एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस्ड एंड एबल टू वर्क विद यूजर्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर्स अक्रॉस द ग्लोब, to work in 24/7 environment, willing to relocate to any part of India based on the project requirements। एंड यहाँ पर पोस्ट ज्वाइनिंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय क्या रहेगा? आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाएगा, पेड बाय द प्रोजेक्ट, कैब्स फॉर पिकअप्स मिलेगी, टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलेंगे। प्लीज नोट, इफ सिलेक्टेड यू विल बी ज्वाइन एज फ्रेशर एज नो वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर्ड। कंपनसेशन विल बी 4 lakhs पर एनम। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसके हम जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, बट पहले हम रजिस्ट्रेशंस को देखते हैं। तो ये आपके रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं, आप देख सकते हो। मल्टी क्लाउड सिस्टम इंजीनियर 2021, 2022, 2023, 2024, इटरेशन 2, ठीक है। कॉग्निजेंट बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर एंड कोलकाता जॉब लोकेशन है। 5 अक्टूबर तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं, और तब तक आप डेफिनेटली इसके लिए प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हो। 5 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हैं, और आपके जो असेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट तभी स्टार्ट हो पाएंगे, लगभग एक वीक के बाद ही स्टार्ट हो पाएंगे। तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके असेसमेंट्स के लिए। जो सीटीसी है वो रहेगा 4 LPA। इंजीनियर ट्रेनिंग की प्रोफाइल है 4 LPA, एनई, बी टेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएस, एमएससी इन एनी डोमेन, ऑल स्पेशलाइजेशन, फुल टाइम डिग्री कैन अप्लाई, ठीक है। और एलिजिबल बैच कौन कौन सा है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें 2021, 2022, 2023, 2024 बैच ऑफ बी टेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एनी डोमेन, ऑल स्पेशलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। एंड मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा है 10-12 डिप्लोमा यूजी पीजी में। नो स्टैंडिंग एरियर्स इन करंट एजुकेशन। एंड आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी शेयर्ड विद द वेंडर पार्टनर एंड कैंडिडेट मस्ट स्कैन एंड अपलोड द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट while registering. Resume maximum 2 pages with a high resolution passport size photograph. Please note that photograph should be clicked on a light background and both the ears of the candidate must be visible। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आप रेज्यूम यहाँ पर अपलोड करोगे उसमें आपका हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ भी होना चाहिए। सो आपको यहाँ पर रेज्यूम अपना रिक्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको यहाँ पर रेज्यूम बनाना है, जिसमें आपका जो आपके ईयर्स है वो विजिबल होने चाहिए, और आपका यहाँ पर फोटोग्राफ रेज्यूम में होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके। एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इंटरव्यू, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी, स्कूल कॉलेज यूजी मार्कशीट, सब जो भी है वो आपका रहेगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर जो ऑनबोर्डिंग है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, नेमिंग कन्वर्जेशन, नेमिंग कन्वर्जन, और साथ साथ में जो भी आपका ये जो प्रोसेस है उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जिसका सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें देख सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हो नेम एज पर पेन क्या होगा, सुपरसेट क्या होगा, मिडिल नेम क्या होगा, और रिमार्क्स यहाँ पर सारे मेंशन करे गए हैं कि कहाँ पर कौन सा नेम आपका मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए, ओके। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने जाओगे हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं आपको जरा एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। अगर आपको अलाउड प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको एकेडमिक एलिजिबिलिटी में आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपके परसेंटेज के मार्क्स हैं, जो मार्क्स हैं वहां पर आपका कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है।
अगर आपको यहां पर अदर रिस्ट्रिक्शंस में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉग्निजेंट में पहले सुपरसेट के थ्रू अप्लाई करा हुआ है, ठीक है, अदर रिस्ट्रिक्शंस बता रहा हूं, आपने कॉग्निजेंट में पहले सुपरसेट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है और उस कारण से शायद अभी आप फ्रीज मोड में चल रहे हो। किस मोड में? फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या होता है? होल्ड। होल्ड आपको यहां पर किया गया है। वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो अदर रिस्ट्रिक्शंस में आती है। तो अगर आपको बाई चांस अदर रिस्ट्रिक्शंस दिख रही है, देयर कुड बी अ चांस कि आपने यहां पर पहले सुपर सेट के थ्रू कॉग्निजेंट में अप्लाई किया हो और उसके कारण यहां पर आपको इशू आ रहा हो, ठीक है। बाकी ज्यादातर बच्चों को कोई इशू नहीं आएगा। कॉलेज सारे एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दिस आर ऑफ कैंपस ड्राइव, बिग ड्राइव। सो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।